Assalamu alaikum. My name is Adil Asif and today I'm here with my new video. Today's topic is verb. That's very important. As I told you earlier in my previous videos that verb is a part of speech and it is very important. The importance of this topic is just like the heart in our body. So it is very crystal clear that its importance is very vivid, vast and huge. So in a short term, I would like to tell you about the definition of verb. What is the definition of verb? The state of an action is called verb. यानी सादा अल्फाजों में इसका मतलब ये है कि हम वर्ब को एक्शन भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं. मैंने क्यों लिखा है स्टेट ऑफ एन एक्शन? इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है हम उसको वर्ब कहते हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम किसी सेंटेंसेस में किसी की चीज़ की स्टेट भी देख रहे होते हैं, उसकी पोजीशन देख रहे होते हैं, उसकी हालत देख रहे होते हैं, तो उसको भी हम वर्ब कहते हैं. उस सूरत हाल में उस सेंटेंस में मेन वर्ब हमें मौजूद नहीं दिखता, तो इसीलिए हम उस स्टेट को उसको मेन वर्ब कंसिडर करते हैं. अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि वो स्टेट ऑफ वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, या उसकी टाइप्स क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं, वो आपको मैं वन बाय वन डिटेल में बताऊँगा. आप इस तरह ये देख सकते हैं कि इस साइड पे मैंने जितने भी राइट साइड पे जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारी की सारी काइंड्स हैं वर्ब की. जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं या इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है और वो आता है ऑब्जेक्ट का. यानी ऐसा वर्ब, हमने वर्ब की बात करनी क्योंकि हमारा मेन टॉपिक भी वर्ब है, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के मायने को क्लियर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में वो जो सेंटेंस में वर्ब मौजूद होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है. मैंने डेफिनेशन भी देखी, यही लिखी है, हैविंग एन ऑब्जेक्ट. और इंट्रांजिटिव की मैंने डेफिनेशन लिखी है, हैविंग नो ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि ऐसा वर्ब कि जिसके मायने को क्लियर करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उस सूरत हाल में, उस सिचुएशन में, वो जो उस सेंटेंस के अंदर मौजूद जो वर्ब होता है हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे कि ये चंद मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, असलम इज़ ईटिंग एप्पल. अब देखें इस सेंटेंस में जो वर्ब है हमारा, असलम इज़ ईटिंग, ईटिंग वो खा रहा है, तो खाना जो है वो हमारा वर्ब है. ठीक है. अब ईटिंग, असलम इज़ ईटिंग व्हाट, एप्पल. एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है. अब इस वर्ब को मायने को क्लियर करने के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी. तो इस सूरत हाल में ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अली इज़ राइटिंग एन एसे. अली इज़ राइटिंग, राइटिंग एक वर्ब है. ठीक है. तो अब इसमें अली इज़ राइटिंग, व्हाट इज़ राइटिंग, ही इज़ राइटिंग एन एसे. तो अब इस सेंटेंस में वर्ब का मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो इसी वजह से ये वाला जो वर्ब राइटिंग है इधर, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है. नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब. इसमें देखें मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पे, वाटर फ्लोज, पानी बहता है. ठीक है. अब इस सेंटेंस में आप देखें, वाटर फ्लोज, पानी बहता है. बहना एक एक्शन है, वर्ब है. बहता कौन है, पानी, लेकिन यहाँ पे पानी का बहना, बहने का जो अमल कौन परफॉर्म कर रहा है, वाटर है, तो ये सब्जेक्ट है. तो अब इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. तो इसीलिए अब क्योंकि इसका मीनिंग इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये जो वर्ब है, ये फ्लोज जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. नेक्स्ट है, ही इज़ वेल, वो ठीक है. इसमें इज़ जो है हमारा वो वर्ब है, वो इसकी स्टेट बता रहा है, ही की, नाउन प्रोनाउन की, कि ही इज़ वो है, क्या है, वेल. ठीक है. अब ये जो वेल है ये यहाँ पे एज एन एडवर्ब आ रहा है, इसमें ये ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहा. तो इसलिए स्टूडेंट्स जो होते हैं इस लिहाज से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब देखो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट कोई वर्ड आ गया, तो वो वर्ड आने की वजह से वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे जो इज़ है हमारा, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है. नेक्स्ट जो काइंड है वो है ऑक्सिलरी वर्ब. ये याद रखेगा, जो हमारे 12 टेंसेस हैं उनकी कैटेगरीज हैं.
उनमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये मैंने एक सीक्वेंस के साथ लिखे हुए हैं, जैसे कि इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के हैं और ये सारे फ्यूचर के हैं। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो वर्ड्स ये जो ब्लू कलर में हाईलाइट किए हुए हैं ये सारी के सारी ये टाइप्स हैं वर्ब की। अब टाइप्स में क्या है, कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनको हम फाइनाइट कहते हैं, कुछ को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। सिंपल ये है कि जो ऐसा वर्ब जो कि मेन एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है हम उसको फाइनाइट कहते हैं। जैसे कि ही वेंट टू स्कूल, इसमें जो वेंट है ये एक मेन एक्शन है, तो इस वजह से ये जो ये वेंट है ये फाइनाइट एक्शन है या फाइनाइट वर्ब है। दे ईट फूड, ईट, दे ईट व्हाट, फूड। अब इसमें जो मेन वर्ब है हमारा ये ईट है, ठीक है, तो इसमें वेंट है, तो ये दोनों जो हैं फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट। जैसे कि इसमें मैंने फाइनाइट में बताया था कि मेन वर्ब मौजूद होता है तो लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होता है कि इसमें मेन वर्ब के अलावा भी कुछ वर्ब मौजूद होते हैं, लेकिन वो उस सेंटेंस में एज अ वर्ब परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वो सॉरी हो सकता है वो नाउन के तौर पे किसी या एडजेक्टिव के तौर पे परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि इस सेंटेंस में देखें, आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ। अब इसमें लाइक जो है वो मेन वर्ब है, लेकिन जो स्विमिंग है वो भी किसी लिहाज से किसी सेंटेंस में एज अ वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा, कि यहाँ पे एज अ जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जेरेंट की डेफिनेशन भी यही है कि ऐसे वर्ब जो कि नाउन के तौर पे परफॉर्म कर रहे हो तो हम उनको जेरेंट कहते हैं। तो अब ये जो स्विमिंग है, जो ऐसा वर्ब जो कि नाउन के तौर पे या जेरेंट के तौर पे परफॉर्म कर रहा है, इसको हम नॉन फाइनाइट कहेंगे। जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब इसमें इज जो है हमारे पास मेन वर्ब है, स्मोकिंग इज है, स्टेट बता रहा है, उसकी कंडीशन बता रहा है, क्या है, इंजूरियस टू हेल्थ। अब जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्ब भी आ सकता है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम स्मोकिंग, अब यहाँ इस सेंटेंस में जो स्मोकिंग है वो वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में स्मोकिंग जो है मेन वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज अ जेरेंट के तौर पे परफॉर्म कर रहा है, तो इसी वजह से इसको भी हम नॉन फाइनाइट कहेंगे। नेक्स्ट है टाइप एक्शन वर्ब। ये इसके वर्ड से ही बिल्कुल हमें क्लियर हो रहा है कि ऐसे वर्ड जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी फिजिकल, जिसमें हमारी फिजिकल कोई ऐसे एक्शन या ऐसे वर्ब जिसमें हमारी कोई फिजिकल फोर्स यूज हो रही हो। जैसे कि ही इज राइटिंग अ नोवेल। अब राइटिंग जो है वो हाथ से लिखना होता है, हाथ से लिखने में हमारी फिजिकल जो फोर्स है वो इस्तेमाल होती है, इस वजह से राइटिंग जो होगा ये हमारा एक्शन वर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, माई फ्रेंड इज रनिंग फास्ट। इज इसमें आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने इन लिख दिया था मिस्टेक से, मिस्टेक। माई फ्रेंड इज रनिंग फास्ट। अब इसमें रनिंग जो है भागना एक वर्ब है, लेकिन वर्ब कौन सा, एक्शन जिसमें फिजिकल फोर्स इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स, जितने भी आप ऐसे वर्ब्स फाइंड आउट करें जिसमें हमारी फिजिकल फोर्स इस्तेमाल हो, तो अल्टीमेटली हम उसको एक्शन वर्ब में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे मैट्रिक और जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जिनको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि जिसमें आप किसी की स्टेट बताते हैं। उसमें जब किसी सेंटेंस में आप बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ लें कि जब किसी सेंटेंस के अंदर हमें मेन वर्ब ना मिले, तो उस सूरत हाल में जो भी उस सेंटेंस के अंदर मौजूद हेल्पिंग वर्ब होता है वही हमारा मेन वर्ब भी होता है, और उसी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, जो कि लिंक कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह जैसा शी इज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है। शी, उसका, एक आर्टिस्ट होना, किसी चीज का होना, वो होना जो है वो एक स्टेट भी बता रहा है, इसकी लिंकिंग वर्ब भी बता रहा है, ठीक है। उसको लिंक भी कर रहा है, किसको, शी को आर्टिस्ट के साथ लिंक कर रहा है, और वो कौन सा वर्ड कर रहा है, वो इज कर रहा है। और आपने अक्सर उर्दू के अंदर अपने असातिज़ा कराम से सुना होगा, इंग्लिश के जो टीचर्स होते हैं, कि वो वर्ब की डेफिनेशन बताते हुए ये कहते हैं कि वर्ब किसी भी काम के करने या होने को कहते हैं। तो जो किसी का काम का करना है वो फिजिकल होता है, और जो किसी काम का होना होता है वो उसकी स्टेट बता रहा होता है। जिस तरह कि यहाँ पे शी इज, वो है, उसकी स्टेट बता रहा है, इज क्या है,
एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में भी सेम जो पिछला सेंटेंस है उसकी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी आप देखेंगे लिखा हुआ है ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। उसका तालिब इल्म होना एक उसका एक्शन है, उसकी स्टेट बता रहा है। तो इस तरह जो वॉज है वो भी क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब या उसके स्टैटिक वर्ब होगा। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल वर्ब होते हैं जिसमें आप ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आप किसी की एबिलिटी ज़ाहिर करते हैं, प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, और या परमिशन लेने के लिए, ये उसके डिफरेंट यूसेज हैं। तो ये चंद एक वर्ड्स हैं जैसे कि मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड एक्सेट्रा। तो मैं इस पे इंशाल्लाह एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा इसके डेफिनेशन और इसके यूसेज के बारे में। तो वो आप लाजमी देखिएगा। जैसे कि एग्जांपल लिखें ही मे कम टुडे, तो ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि ही मे कम टुडे, वो हो सकता है वो आज आए। तो जो मे है वो मॉडल वर्ब है। वी कुड विन द मैच। अब ये जो कुड है इस मॉडल वर्ब का मुझे पता लगा, ये कुड हम कब इस्तेमाल करते हैं, पास्ट को शो करने के लिए, पास्ट की एबिलिटी को, यानी ऐसा काम जो कि पास्ट में करना चाहते थे लेकिन हो ना सका, यानी नामुकम्मल हो। ये वी कुड विन द मैच, हम मैच जीत सकते थे, ठीक है, सकते थे यानी जीते नहीं लेकिन जीत सकते थे। तो इसका मतलब हम जब किसी चीज़ को पास में शो करना हो और एबिलिटी को ज़ाहिर करना हो तो हम कुड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। इन दोनों में सिंपल डिफरेंस ये है कि ऐसे वर्ब्स जिनकी एंडिंग जो होती है यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईडी फॉर्म के साथ ख़त्म हो, यानी दोनों की सेम हो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है वर्कड, यानी वर्क जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है, वर्कड होती है, वर्क, वर्कड, वर्कड। तो इस तरह ये रेगुलर वर्ब होगा। और इरेगुलर क्या होता है, वर्ब्स विच हैव डिफरेंट फॉर्म्स लाइक गो, वेंट, गॉन, यानी जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म वो डिफरेंट होती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उसकी काइंड्स के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगे और मैं आपको उनके हल करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करूँ। तो इसके अलावा अगर आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाइए सब्सक्राइब करें और मुझे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और आप मुझे इसी तरह टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, अदील आसिफ ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।